आपने अगर कभी अंदर से देखा ना हो तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना विशाल ये हॉल है और यहाँ पे कितनी सुविधाएं हैं। और ये आप देखिए सिनेमैटिक स्टाइल में देखें तो पूरा हॉल का जो है नज़ारा आपको एक लुक में दिख रहा है। एंट्रेंस है और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका फुटसाल और टाइम के हिसाब से बास्केटबॉल का। और उसके हिसाब से आप देखिए वो हमारे 10 कोर्ट्स हैं बैडमिंटन के, जिसके अंदर 4-4 आदमी खेल सकते हैं बड़े आराम से। और वो जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं वहाँ पे आपका जो चेक करने वाला होता है ना, बताता है रेफरी, वो बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। इसके साथ साथ आप देखिए इस साइड में हमारे पास टेबल टेनिस के हैं, 4 टेबल टेनिस लगी हुई हैं। यहाँ पे सीनियर लेवल के ऑफिसर्स के बच्चे आके भी यहाँ पे खेलते हैं, जो कि यहाँ पे उनको कोचिंग भी दी जाती है। जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू हम कोचिंग देते हैं। शाम को भी चालू हो जाते हैं, जब भी बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती है तब आके देखते हैं। इसके बाद बीच में आप एक जगह देख रहे होंगे, वो हमारा है एरिया कबड्डी के लिए, तो हम वहाँ पे लोगों को कबड्डी का भी इंतज़ाम कराते हैं। आगे में देखिए एक स्टेज बना हुआ है, वो स्टेज इस हिसाब से बना हुआ है ताकि कोई भी अगर सेरेमोनियल फंक्शंस या अवार्ड वगैरह देने पड़ते हैं तो यहाँ पे करें। पिछले अभी हमने 26-27 को यहाँ पे इवेंट करा था, करीब यहाँ पे 3500 लोग थे और पार्टिसिपेट करने वाले 2000 लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे आके बैडमिंटन खेला और प्राइज़ मनी लेके गए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और ये जो हॉल देख रहे हैं आप, पूरा एयर कंडीशनड है। अगर 2 घंटे के लिए हम एयर कंडीशनिंग कर देते हैं, चला देते हैं, तो 4 या 5 घंटे तक इसका कूल का इफेक्ट पड़ा रहता है। इसके अंदर फायर सेफ्टी का सारा अरेंजमेंट करा हुआ है, एग्जॉस्ट का पूरा अरेंजमेंट हुआ है। हर कॉर्नर में 2-2, फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 टॉयलेट, नीचे भी 2 टॉयलेट्स, हर कॉर्नर के अंदर खुला है। फिर इसके बाद ये जो 4 एरिया देख रहे हैं ऊपर में, इधर में, वो मीडिया गैलरीज है। मीडिया गैलरी से लोग अपने मोबाइल, अपने कैमरे के थ्रू उस चीज़ को व्यू कर सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं खेलो दुनिया, इस तरह से लोगों ने अपने आप को स्पॉन्सर्स कर रखा है, बास्केटबॉल के लिए, कबड्डी के लिए, टेनिस के लिए। ये सब एक्टिविटी हमने यहीं इन हाउस कराने का प्लान बना। और यहाँ पे हमारे पास हम कोशिश ये करें कि जो लोग यहाँ पे आएँ एग्जॉस्ट ना हो, पानी के अलावा भी इनको कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह मिलती रहे। तो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक फास्टन अप करके एक है, जैसे रेड बुल करके है। ये एनर्जी ड्रिंक्स लेने के बाद एफिशिएंसी लोगों की बढ़ जाती है। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंफोपोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ अपडेट में आज हम नोएडा के इंडोर स्टेडियम में आए हैं और यहाँ पर आज हमारे साथ हैं अंजी कपूर जी। ये यहाँ की बहुत सारी व्यवस्था को देख रहे हैं और इनके साथ और भी टेक्नीशियन लोग हैं। और आज ये वीडियो करने का मतलब ये है कि आपको बताएं कि ये जो करोड़ों अरबों लगा करके इतना बड़ा जनता के लिए तैयार हुआ है, तो जब तक उसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी तब तक ये सारा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। और आज का उद्देश्य, आज कपूर साहब से बात करने का एकमात्र उद्देश्य है कि इस इंडोर स्टेडियम के बारे में आपको जानकारी दी जाए ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो कपूर साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि चूँकि मैं भी आम पब्लिक की तरह से हूँ और आम पब्लिक का ही प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे भी ये मान करके कि जैसे आम पब्लिक को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, मुझे भी कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले इस इंडोर स्टेडियम के बारे में ब्रीफ कर दीजिए। ये मान कर कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल नया आया। नहीं, ऐसा है, बचपन से ही हम सबको सिखाया जाता है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खरा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बट यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग है, पढ़ाई और आपकी एजुकेशन और खेल दोनों बराबर में होने चाहिए। तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ हार्ट नोएडा के अंदर 21 सेक्टर और 12 सेक्टर की एरिया के अंदर ये स्टेडियम बना हुआ है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है,
फिर क्रिकेट स्टेडियम है, फिर फुटबॉल स्टेडियम है, जूडो कराटे है, टेनिस है, बैडमिंटन है और यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है। इसको साथ साथ देखते हुए, क्योंकि ये जगह ऐसी इतनी प्यारी थी, जिसको सीईओ मैम ने डिज़ाइन करा कि इसको इंडोर स्टेडियम बना दिया जाए, जो कि वर्ल्ड के ओलंपिक्स लेवल के ऊपर होना चाहिए। जी जी। तो करीब 5 या 6 साल से ये डेवलप हुआ, बना, तैयार हुआ, और करने के बाद यहाँ पे इन्होंने खाली इंडोर एक्टिविटीज़ का ही प्लान बनाया। जी और इंडोर एक्टिविटीज़ के अंदर जितने भी गेम्स हैं, बैडमिंटन मेनली ले लीजिए, टीटी ले लीजिए, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल ले लीजिए, फिर उसके बाद एक फुटसाल है, जो कि जैसे फुटबॉल बाहर खेला जाता है वो आप अंदर भी खेल सकते हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और दूसरा यहाँ पे कबड्डी का भी है। तो मेनली ये पर्पस जो है लोगों को ये फैसिलिटी देने के लिए है कि आप अपना स्वास्थ्य खेल के थ्रू बना के रख सकते हैं। अच्छा, अंदर में फुटबॉल की जो मेजरमेंट होती है फील्ड की, उतनी जगह है अंदर? देखिए, फुटबॉल और इसके अंदर फुटसाल के अंदर अच्छा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें प्लेयर्स भी कम थोड़े से होते हैं। अच्छा। हमारे साथ के हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर कुबेर, वो इस चीज़ के बारे में सारी नॉलेज रखते हैं, स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी के बारे में इनको नॉलेज है। जी। तो जो आप कह रहे हैं फुटबॉल के अंदर इतने सारे प्लेयर्स ना होके 5-5 प्लेयर्स होते जी, हैं जी। और वो खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह का गोल पोस्ट बनता है, उसी तरीके से फुटबॉल में आता है, फ्रंट में आके लोग खेलते हैं, और वो गेम भी 40 मिनट तक के करीब चलता है। अच्छा, वो फील्ड में देखना चाहूँगा और अपने दिखाइए। दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। एक बड़ी हम लोगों के लिए तो ये एक नई बात है। नहीं, मैं हाँ, बिल्कुल सही नहीं। ये हम अपने दर्शकों को बीच में, इंटरव्यू के बीच में हम ये दिखाएंगे थोड़ा सा कि ये चीज़ होता है। और बताइए हमको। वहाँ बेसिकली ये जो नोएडा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, ऑलरेडी छोटे लेवल पे होता है, बट जब आप कंपटीशन में आते हैं तब आपको पता चलता है कि मैं तो इससे अच्छा खेल सकता हूँ। जैसे जी। स्टेट लेवल पे होता है, जी। फिर नेशनल लेवल पे होता है, फिर जी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है। तो जितना बड़ा होता जाता है उतना बड़ी फैसिलिटीज़ के साथ ये खेला जाता है। जी। अब लोग अपनी सोसाइटीज़ में बैडमिंटन खेलते हैं, वहाँ से इनकरेज होकर यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे कहते हैं अरे वाह, मेरे साथ अभी अच्छे खेलने वाला है, फिर उसको टूर्नामेंट्स में कन्वर्ट कर देते जी। हैं और उसके अंदर इंटर स्टेट लीग्स होनी चालू हो जाती हैं, जी। जिसमें एक प्राइज मनी रखते हैं आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट करके। जी। अगर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के थ्रू होता है, जी। तो फिर वो अपनी तरफ से इंकरेज करते हैं। तो प्राइज मनी क्या होता है, इंकरेज करता है जी। आदमी को अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए। तो जी। उसमें उसका माइंड और बॉडी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में आके एक अचीवमेंट लेता है, जिसकी वजह से वो बच्चे, जो भी इंसान खेल रहा है, चाहे मैं और आप या छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, उनकी खुशी की सीमा बढ़ जाती है। और जब अचीवमेंट होती है तो लाइफ का दस्तूर है, जब आपको अच्छी अचीवमेंट मिलती है यू स्टार्ट लविंग दैट। अच्छा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमने जो है, हमें मौका मिला था, मैंने कुछ दिन सिने इंडिया इंटरनेशनल में काम किया था। तो पहले सारे टीवी चैनल नहीं थे, सारे वीडियो वहीं से बनते थे। ये सिद्धार्था एनक्लेव में है, वहाँ पे रहा है। तो काफ़ी दिनों तक वहाँ मैंने नौकरी की, तो मुझे ये काम मिला था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अम्बाला के जो राजा हैं उनके महल में हम लोग टिके थे, पूरे इंडिया का मतलब स्पोर्ट्स का। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट देखिए, है? जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री होती है हर स्टेट के अंदर, एक जी। उनका मिनिस्टर होता है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, जी जी उसी के अंडर में ये आता है। जी। और उन्हीं के अंडर में आके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से लोगों की मूवमेंट्स होती हैं, जी। चाहे यूपी से हरियाणा वालों को मिलाना, हरियाणा वालों को पंजाब से मिलाना, वो स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर होते हैं वो इन्वॉल्व है। तो अच्छा, जब अच्छा। उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनकी ही फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जी। क्योंकि जो आपने बात बताई जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी जी अब जनरल पब्लिक के अंदर कुछ लोग अच्छे लोग भी निकलते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। आप जी, उनको जी। आप कैसे सुधारोगे? जी, तो जी। जब आप उनको एक प्राइवेटाइज लेवल पे जब जी, जी। ट्रेनिंग देना चालू करते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ जी। जी, अब हमारे को सारा मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम उन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, अथॉरिटी ने भी हमारे को गाइडलाइंस दे रखी हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर कोई गेम खेल चुका है तो उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर यहाँ पे खेलने की फैसिलिटी दें, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने भी अपनी तरफ से एक प्राइज मनी डाल रखा है, हाँ। जो कि कहते हैं कि इसी प्राइज मनी के अंदर जो इकोनॉमिकली जो अफोर्ड कर सके उसी की प्राइस के हिसाब से लोग अपना पैसा देते हैं और खेलते हैं, पे एंड प्ले के हिसाब से। अच्छा, अभी लोग मतलब पूर्वाभ्यास के लिए आते हैं, हाँ, कितने लोग आते होंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रोविजन हमारे पास 10 कोर्ट का है, बैडमिंटन का और टेबल टेनिस के 5 कोर्ट्स का है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक के अंदर
दो होते हैं, एक कोर्ट के अंदर 4 लोग होते हैं, 2 का भी होता है और डबल्स का भी होता है। तो 10 कोर्ट के हिसाब से तो ये हो गए 4 का 40 लोग। अच्छा, दर्शक भी आते हैं? दर्शक तो उससे डबल आते हैं। अच्छा, उनके लिए कोई फीस है या? नहीं, उनके लिए तो ओपन है। यहाँ पे 6000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, 5 से 6000। एयर कंडीशन हॉल है इसमें, और बैठ के तो आपने देखा कि क्या अच्छी व्यवस्था है कि आप जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। शुल्क जो है केवल जो पूर्वाभ्यास करते हैं, जो अपने को मांझते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए है। लेकिन आप यहाँ पर आकर के फ्री ऑफ कास्ट उस खेल का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि पूर्वाभ्यास जो है वो भी एक तरह का बहुत बड़ा मैच होता है, क्योंकि वही जाकर के फाइनल में खेलते हैं, क्योंकि वो सारा निर्माण इसी लेवल पे होता है। तो यहाँ पर देखिए कपूर साहब ने बताया कि ये एक अच्छी व्यवस्था है। और कपूर साहब, कितनी क्राउड अभी इकट्ठा होती होगी टोटल? देखिए, मैंने जैसे बताया आपसे, हमने जो बात करी थी, लोगों की अवेयरनेस नहीं है अभी। कोई भी बड़ी सी और अच्छी सी देखने वाली चीज़ होती है तो लोग एकदम घुसते नहीं है उसमें। हाँ। तो इतना अच्छा बना हुआ है, लोग अंदर घुसने से पहले 4 बार ये पूछते हैं हम जाएं ना जाएं। हाँ। अब हम मीडिया के थ्रू, आप जैसे लोगों के थ्रू अवेयरनेस देना चाहते हैं। यहाँ पे करीब 3000 लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, शाम को लोग वॉक करने आते हैं। अब उन लोगों को कपूर साहब, कोई नंबर हम अपने चैनल पे दे सकते हैं जहाँ से कि लोग पता कर सकते हैं फ़ोन करके इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। हमारे इनका नंबर है 9650 714 777। ये मिस्टर कुबेर का नंबर है। ये इनका डेडिकेशन है स्टेडियम से रिलेटेड। मिस्टर कुबेर? हाँ जी, बिस्ट, मिस्टर कुबेर बिस्ट। और मेरे से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। बिस्टर जी, ये सार्वजनिक कर दूंगा, आप इतने कॉल्स उठा लेंगे? क्योंकि जब मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। हाँ। डिवाइड होते रहेंगे, किसी को कोई कॉल मिलेगी तो बात कर हाँ, लेंगे। 98100 98100 28580 28580। क्योंकि ये जो हमारा दिख रहा है ना infopost.org, ये हमारे जो है न्यूज़ पोर्टल है, इसकी रीच जो है अभी 25 लाख तक चल रही है। ये 65 लाख तक पहुंच गया था। मैंने बीच में काम करना कम कर दिया था, तो किसी ने हमको ट्रैक करके बताया कि एलेक्सा पे ट्रैक होता है। कहा कि अच्छा, जो नॉर्मल होता है तो कम दिखता है उसमें, एलेक्सा पे एग्जैक्ट आता है कितने लोग देख रहे हैं। तो किसी ने बताया भैया आपका जो है 65 लाख चल रहा था, आपने काम बंद कर दिया, ये 25 लाख पहुँच गया है, 25 लाख कम हो गया है। तब मैंने इस पर काम शुरू किया। तो ये चीज़ें जो हमारा जो डिजिटल मीडिया है वो कितनी दूर तक जाता है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कोई एक अखबार है, उसका काउंटेड होता है कि अच्छा इसका इतना सर्कुलेशन है इस एरिया में। यहाँ ना तो एरिया की लिमिट है और ना ही पर्सन की लिमिट है। ये जब हम रेगुलर काम करते हैं तो वो करोड़ होकर के पूरी दुनिया में जाता है। और ऐसा नहीं है जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हमारे आपके इंटरेस्ट का व्यक्ति अमेरिका में हो सकता है, रूस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और वो जो है वो पूरी तरह से उसी शिद्दत से हमारी बातों को सुन सकता है, देख सकता है, जैसे कि जिस शिद्दत से हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं ना मीडिया की, मीडिया का कॉन्सेप्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से ही हुआ। हाँ। और इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आया है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है और फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे देखिए, मेल के अंदर हम पोस्ट ऑफिस से भी लेते थे तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लगता था। हाँ। मगर अब हम इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हम अराउंड द वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देते हैं। हाँ। उसके अंदर हमारे को सिर्फ यह है कि 1 टाइम कॉस्ट महीने की देनी पड़ती है अपना, या सिम कार्ड को आपने एक्टिवेट करा कर दे सकता है। मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपने जगह और टाइम को जीत लिया। हाँ। कि किसी भी टाइम पे आदमी खोल के और किसी भी टाइम जगह पे बैठ के वो देख सकता है। हम लोग दरअसल क्या है ना कि एक नेटवर्क में जी रहे हैं। जैसे कि मकान है, एक मकान लेने पड़ेगा रहने के लिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, उस तरह से ये इंटरनेट जो है ये भी हमारी ड्वेलिंग का एक ही है। हम उसके बगैर नहीं रह सकते, जैसे हम आप उसी में रहते हैं। जैसे कोई मेहमान आपके घर में आए तो साथ ही साथ ये नहीं पूछते कि भैया वो चाय पानी के लिए, वो कहते हैं जी इंटरनेट का कनेक्शन ये है जी, पासवर्ड है, ये हम ले लो आप, इससे पहले कि आपकी घबराहट बनी रहे। आपके हाथ में देखिए एक स्टेटस सिंबल है, आप लेडीज के हाथ में पर्स नहीं होगा मगर मोबाइल हाथ में जो होता है। तो आप भी अपने मोबाइल को देखिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल का कोई फ़ायदा हो जाए, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कपूर साहब से जो हमारी बातचीत है इसको इसलिए आगे बढ़ाइए ताकि ये इसमें आपका फ़ायदा है। ये स्टेडियम आपके लिए बना है और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आपका नुकसान होगा, सरकार का कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आप इसे जन जन तक पहुंचाएं। जैसा कि अभी कपूर साहब ने बताया कि यहाँ पर देखने के लिए कोई शुल्क नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं तो उसमें जो है एक छोटा सा शुल्क लगता है, वो यहाँ पर आप आके पता कर सकते हैं। हम कपूर साहब का भी नंबर इस चैनल पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। और मिस्टर कुबेर बिष्ट जी हैं, इनका भी नंबर हम शेयर कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के निसंकोच इनसे बात करिए कि यहाँ की गतिविधियाँ क्या हैं। आप जिस तरीके से इस नोएडा स्टेडियम में टहलने आते हैं, ठीक उसी तरह से आप इस इंडोर स्टेडियम का लाभ उठा सकते हैं। अभी एक छोटे से वीडियो में हम सारा कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिन्हें हमें दिखाना है आपको। लेकिन आप भी आगे बढ़िए एक कदम, और हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे, तब मज़ा आएगा, तब जीवन का आनंद अच्छा आएगा। आज कपूर साहब से हम इजाज़त लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें समय एक कम है। चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स आते हैं खेलना चाहते हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर कोचिंग दी जाती है। कोचिंग दी जाती है, जिस कोचिंग से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने इंकरेजमेंट कर सकें, उनको एक एक्सपर्टीज मिलती है। इंटरनेशनल लेवल के कोचेस को भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो फिर देर किस बात की। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। अगर नोएडा में रहते हैं तो व्यक्तिगत आके संपर्क कर सकते हैं, और नंबर मैं दे ही दूँगा। नंबर पे बात करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा स्थल है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स के साथ साथ जो मनोविज्ञान आपका मनस्थिति है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेडिटेशन और योगा भी करा रहे हैं। मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक, हाँ। शाम को भी और सुबह भी। या योगा देखिए, योगा आपको मजबूत करता है। योगा आपकी जो क्षमता है, जैसा कि मैंने मेरा तो फिलोसफी ऑफ रिलीजन मेरा सब्जेक्ट रहा है और दर्शन से मैंने किया है। वहाँ मैंने जो स्टडी की थी उसमें ये पता चला था कि आपको प्राकृतिक रूप से एक शरीर मिलता है, उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन योगा जो है, योगा का मतलब जोड़ने का, आपकी क्षमता को योगा जोड़ता है। योगा का अर्थ ही है जोड़ना। तो लोग अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं कि भगवान से जोड़ना, किसी से जुड़ना, लेकिन अगर एक कॉमन शब्दों में कहा जाए तो जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, आप जितनी एनर्जी लेके पैदा हुए हैं, योगा में उस एनर्जी का योगदान और बढ़ता है और आपकी एनर्जी बढ़ती है। और आपकी एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का हो और चाहे पढ़ाई का हो, उस एनर्जी के बल पर ही आप कुछ विशेष कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर जैसा कि कपूर साहब ने बताया कि योगा की भी निःशुल्क व्यवस्था है। तो हमारे ख्याल से अगर आपको आगे बढ़ना है तो इससे अच्छा डेस्टिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता। कपूर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, और आपकी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचेगी और इसका लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।